प्रश्न पूछा गया, कौन कौन लोग भागवत की कथा सुनने से पवित्र होते हैं, कैसे कैसे पापों से निवारण श्रीमद् भागवत कथा से होता है। उसके उत्तर में श्री नारद जी महाराज कह रहे हैं, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ते ते। कैसे कैसे पाप दूर हो जाते हैं भागवत की कथा सुनने से। सबसे पहली बात, दुनिया में जितने भी पाप हैं, प्रत्येक पाप को दूर करने के संकल्प लेकर के यदि आप सप्ताह यज्ञ सुनोगे, सप्ताह कथा सुनोगे, तो पुनन्तिते पवित्र हो जाओगे। लेकिन वही बात है, संकल्पित होकर के आपको करना पड़ेगा, संकल्प लेना पड़ेगा। संकल्पित बिना हुए यदि किसी कार्य में यदि आप अपनी रति रखते हैं तो उसका कोई विशेष प्रभाव आपके ऊपर नहीं होगा। समस्त पापों का निवारण श्रीमद् भागवत की कथा है। अब कौन कौन से हैं, कुछ श्रेणियां गिनवाई गई हैं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। सदा दुराचार, पहला पाप दुराचार। दुराचार कहते हैं दुराचरण, दूषित आचरण को दुराचार कहा जाता है। आप ना तो गलत खाते हैं, ना गलत पीते हैं, ना गलत पहनते हैं, ना गलत कुछ करते हैं, लेकिन आप जिनके संग उठते बैठते हो वो सारे गलत काम करते हैं, तो ये भी एक पाप है। आप कहेंगे कि हम पूर्ण रूपेण पवित्र हैं, हम वैष्णव हैं, हमारा परिवार वैष्णव है, लेकिन हमारे मित्र, हमारा परिकर, जहां हम काम करते हैं वहां लोग दूषित हैं। तो देखो, आपको उनके संग की अनुमति कब मिलेगी? एक नींबू होता है ना, नींबू, वो 5 किलो दूध में यदि नींबू निचोड़ दिया जाए तो एक नींबू 5 किलो दूध को फाड़ करके छेना बना देगा। ऐसे ही एक वैष्णव यदि 4 असद व्यक्ति के पास में बैठे तो अपनी वैष्णवता की सुगंधी से उनको भी वैष्णव बनावे, तो आप असद लोगों के बीच में जा सकते हो, नहीं तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। यदि आपको लगता है कि आपके संग से उनमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, उनके अंदर कोई बदलाव नहीं है, उनकी मनोबुद्धि विकार कुछ भी बदल नहीं रहे हैं, किसी में भी कोई प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है, तो तजिए हरि विमुखन को संग, उनका संग तुरंत परित्याग कर दीजिए। क्योंकि फिर जब नरक जाएंगे तो आप कहेंगे हमने तो खूब कथाएं कराई थी, हमने तो खूब बढ़िया से प्रेम किया था, हमने तो सब बढ़िया काम किए थे, लेकिन वहां पर चित्रकेतु यही कहेगा, यमराज यही कहेगा, तुमने खूब कथाएं कराई, तुमने खूब तीर्थ यात्रा की, तुमने सब कुछ किए, लेकिन तुम अपने पड़ोसी को, तुम अपने मित्र को, तुम अपने प्रियजन को बदल नहीं पाए, और तुम्हारे रहने से यदि उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया तो उसका दोष भी तुमको लगेगा कि तुम्हारे संग रहते हुए वो बदला नहीं। इसलिए पहला पाप क्या है? बोले सदा दुराचार। दुराचरण भी एक पाप है, इसलिए दुराचरण से बचो। मानव भले ही सत्संग ना करे, लेकिन मेरी दृष्टि में, मेरी मनोबुद्धि में सबसे बड़ा सत्संग क्या है? एक दूषित व्यक्ति का संग त्याग देना ही सबसे बड़ा सत्संग है। वो सत्संग भले ही ना करे, लेकिन किसी दूषित व्यक्ति का असंग ना करे। सदा दुराचार। विमार्गगा, ये दूसरा पाप है, विमार्ग। विमार्ग किसे कहते हैं? विमार्ग यानी कि कुमार्ग। जिस पथ पर चलने से, जिस काम को करने से माता पिता, गुरु, ग्रंथ, पुराण आदि सबने मना किया है, उन कार्यों को करना ही, उस माता पिता की आज्ञा की अवहेलना करना ही विमार्ग है। विमार्ग भी एक पाप है। यदि कोई विमार्गी हो चला है तो वो भी कथा सुने तो पुनन्तिते, उसके जीवन में पवित्रता आती है।
दूसरा भाव, तीसरा भाव, क्रोधाग्नि दग्धा। तीसरा पाप क्या है? बोले क्रोध, भयंकर क्रोध। एक बार किसी बात से गुस्सा हुए तो महाराज हो गए, महीनों बीत गए, सालों बीत गए, लेकिन गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जिस व्यक्ति को भयंकर गुस्सा आता है वो व्यक्ति सावधान रहे। क्यों? बोले भयंकर गुस्सा यानी कि नरक का उसके पास में वीजा है, उसको नरक जाना ही पड़ेगा। भयंकर क्रोध नरकगामी बनाता है। क्रोध कैसा होना चाहिए? क्रोध के बिना भी जीवन नहीं होना चाहिए, क्रोध होना तो चाहिए, लेकिन कैसा होना चाहिए? घटिकद्वयम, 2 घड़ी का। 45 मिनट से ज्यादा क्रोध नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं हो, 45 मिनट भी बहुत होता है। 45 मिनट में पूरी दुनिया की सृष्टि बदल सकती है यदि क्रोध भयंकर हो तो फिर दूसरा बात बताया, बोले जिस प्रकार दूध होता है ना, कभी ऊपर आता है फिर नीचे चला जाता है, फिर ऊपर आता है फिर नीचे चला जाता है, फिर ऊपर आता है फिर नीचे चला जाता है, ऐसा क्रोध होना चाहिए। लेकिन ऐसा क्रोध भी अच्छा नहीं होता, सवेरे गुस्सा हो, फिर दोपहर के भोजन में शांत हो, फिर रात में फिर गुस्सा हो रहे हो। तब बताया गया बोले तीसरा क्रोध होना चाहिए जल के जैसा, जलाशय। जल को कितना भी गर्म कर दो, कितना भी गर्म कर दो, जैसे ही गर्मी से आप जल को दूर रखोगे अपने आप ठंडा हो जाएगा, अपने आप शीतल हो जाएगा। जल का स्वभाव उष्ण नहीं है, गर्म नहीं है, शीतल है। ऐसे ही मानव का हृदय होना चाहिए। कितनी भी गर्म स्वभाव स्थिति प्रकट क्यों ना हो जाए, उस समय ठीक है क्रोध तो आएगा, उसको रोक नहीं पाओगे, लेकिन जैसे ही उस स्थिति से बाहर आओ, जल के जैसे तुम भी धीरे धीरे कम होते चले जाओ। कई लोग होते हैं स्थिति में भी गुस्सा थे और स्थिति चली गई, सब कुछ खत्म हो, तब भी गुस्सा है, सोच सोच के कि ऐसा क्यों हुआ था। आज रसोईया ने सब्जी बनाई, उसमें नमक कम डाल दिया तो फिर उस पर बरस पड़े, बोले नमक कैसा डाला है और बढ़िया से सब्जी नहीं बनाई है, पूरा साग बर्बाद कर दिया। दूसरे दिन बेचारे ने अच्छी बनाई तो फिर बरस पड़े, बोले क्यों बरस रहे हो आज, आज तो अच्छी बनी है। बोले हम इसलिए बरस रहे हैं, कल क्यों बिगाड़ी थी तुमने। ऐसा क्रोध आपको नरकगामी बनाएगा। क्रोधाग्नि दग्धा। तो क्रोध की औषधि क्या है? श्रीमद् भागवती वार्ता। इस भागवत की कथा को यदि सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, इस कलयुग में सप्ताह कथा को बड़े भाव से, निष्ठा से, दृढ़ता से यदि श्रवण किया जाए तो क्रोध धीरे धीरे कम होने लगेगा। ये भागवत की कृपा है। क्रोधाग्नि दग्धा। उसके बाद पाप क्या? बोले कुटिलश्च कामिनः। अत्यंत काम, विषय वासना की इच्छा, ये भी एक पाप है। वो भी कथा श्रवण करने से पुनन्तिते, पवित्र हो जाता है। इस प्रकार से सारे पाप बताए जा रहे थे। तभी कहा बोले सत्येन हीना पितृमातृ दूषका। जो व्यक्ति कभी सत्य नहीं बोलता और माता पिता की अवहेलना करता है, ऐसा व्यक्ति भी यदि 7 दिन के लिए भागवत जी की शरण में आ जाए तो पुनन्तिते, पवित्र हो जाता है। इस बात को सुनकर के श्री नारद जी महाराज बोले मैं नहीं मानता। माता पिता की अवहेलना करने वाले को भगवान भी स्वीकार नहीं करते, तो आप कैसे कह सकते हैं कि भगवत सन्निधि से वो पवित्र हो जाता है? तब यहां पर माता पिता से द्रोह करने वाले एक पुत्र धुंधुकारी की कथा सुनाई गई। आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण थे, उत्तम नगर में रहते थे। उनकी एक पत्नी थी, उसका नाम था धुंधुली। बहुत विद्वान थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। अब देखो, इस कथा को एक अलग ढंग से भी समझते चलिएगा। ये उत्तम नगर कौन सा है? हमारा शरीर ही अति उत्तम नगर है, इससे उत्तम और कुछ नहीं हो सकता। आपको पता है शरीर कितनी कृपा करने के बाद में, कितनी मेहनत, कितने परिश्रम करने के बाद में हमको शरीर मिलता है, मानव शरीर। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में जहां पर भागवत धर्म का विवेचन भगवान कर रहे हैं, वहां पर बताते हैं कि मानव शरीर कैसे मिलता है।
तो भगवान कहते हैं कि ये जीवात्मा जो है ये 84 लाख योनियों में भटकती है, कभी छिपकली बनती है, कभी चींटी बनती है, कभी कुकर बनती है, कभी सूकर बनती है, कभी सिंह बनती है, कभी हाथी बनती है, कभी कुछ बनती है। प्रत्येक मृत्यु के बाद जीवात्मा वैकुंठनाथ भगवान के सामने जाकर के हाथ जोड़ करके विनती करता है, प्रभु एक बार अवसर दीजिए, मुझे एक बार अवसर दीजिए, एक बार मानव बना दीजिए। मैं आपका इतना भजन करूंगा, इतनी कथा श्रवण करूंगा, इतने दर्शन करूंगा, इतना परोपकार करूंगा कि दोबारा 84 लाख योनियों में आना नहीं पड़ेगा। भगवान कहते हैं नहीं, अभी तुम इस योनि में जाओ। और जैसे ही भगवान कहते हैं उसके बाद कुछ सुनते भी नहीं है, सीधे भेज देते हैं। अनंत याचनाएं करने के बाद में तब भगवान को दया आती है। तो भगवान कहते हैं अच्छा तो बना दे हम तुमको मानव। बोले बना दो, ठीक है जाओ, तुमको मानव बनाया, लेकिन याद रखना अपने जितने तुमने हमसे वादे किए सब पूरे करने। बोले ठीक है। कल मैंने बताया था भगवान जब मानव शरीर बनाते हैं तो पंच तत्वों को आमंत्रित करते हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इनको भगवान वैकुंठ बुलाते हैं। और वैकुंठ बुला करके भगवान कहते हैं कि हम मानव शरीर बनाने वाले हैं, तुम लोग थोड़ा थोड़ा अपना अंश प्रदान करो। तब ये पंच तत्व अपने अंश देते तो हैं, लेकिन लोन के रूप में देते हैं। ठाकुर जी हम अपने अंश दे तो देंगे, लेकिन बदले में हमको ये जब वापस मिले तो हमको ब्याज सहित वापस चाहिए। बोले ब्याज कैसी चाहिए? तो कहते हैं पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये पंच तत्व अपवित्र हो गए हैं। जब मानव बनाया जाता है तो भगवान कहते हैं इन पंच तत्वों को अपने शरीर के माध्यम से पवित्र करो। कैसे पवित्र करोगे? सत्संग से पवित्र करो, गंगा स्नान से पवित्र करो, यमुना स्नान से पवित्र करो, माघ मेला में जाकर के पवित्र करो, कुंभ में जाकर के पवित्र करो, तीर्थ यात्रा करने से पवित्र करो, नाम जप करके पवित्र करो, कानों से कथा सुनकर के पवित्र करो, नेत्रों से तीर्थों का संतों का दर्शन करके पवित्र करो। निरंतर अपने पंच तत्वों को पवित्र जो करता रहता है, इसका ये पवित्रता क्या है? आप पंच तत्वों का ब्याज लौटा रहे हो वापस। जब मृत्यु होती है व्यक्ति की, और ऐसा व्यक्ति जो खूब कथा रस आदि श्रवण करके जिसकी मृत्यु होती है, उसके पंच तत्व अति प्रसन्न हो जाते हैं। वाह हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। और जैसे ही पंच तत्व प्रसन्न होते हैं उस आत्मा को ले जाकर के परमात्मा की गोद में बिठा देते हैं। बोले प्रभु इसने हमारा पूरा लोन चुका दिया, ब्याज सहित चुकाया है। तब भगवान उसको वैकुंठ में विराजमान करते हैं। लेकिन यदि किसी की मृत्यु पर पंच तत्व नाराज हो जाएं, बोले तूने हमको पवित्र नहीं किया, तो ऐसे पंच तत्वों की नाराजगी जब भगवान पर पहुंचती है तो भगवान को उनका ब्याज चुकाना पड़ता है। भगवान कहते हैं तेरी वजह से मुझको ब्याज चुकाना पड़ा, अब तुमको क्या दंड दें हम? बोले क्या दंड दोगे? बोले पहले तो 200 वर्ष तुम नरक में रहो, और फिर वहां से जब तुम जन्म लोगे फिर से 84 लाख योनियों में भटको, तब जाकर के फिर तुम मानव बनोगे। बहुत कठिन है। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद का सबसे सुंदर श्लोक भगवान स्वयं बोल रहे हैं। आत्महत्या किसको कहते हैं? वही आत्महत्या जिसके लिए भगवान गीता में कहते हैं ना कभी मरती है, ना कभी जलती है, ना कभी भीगती है, ना कभी उसको कष्ट होता है, ना कभी दिखती है। ऐसी आत्मा की भी हत्या होती है? भगवान कहते हैं हाँ होती है। तब भगवान कह रहे हैं 11 स्कंद में श्री उद्धव जी महाराज को सुना रहे हैं। नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नमस्तेरितं पुमान् भवाब्धिं न तरेत् आत्मा। आत्महत्या किसे कहते हैं? बोले बड़ी कृपा करके नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, मैंने अत्यंत दुर्लभ शरीर मानव को प्रदान किया। मैंने सबसे पहली कृपा की उसके ऊपर कि उसको मानव बनाया। तो भगवान कहते हैं पहली कृपा मैंने मानव पे की कि मैंने उसको शरीर दिया। पूज्य पिताजी महाराज कहते हैं कि कितनी कृपा है भगवान की
कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। यदि आपके अंदर कृपालुता नहीं होती, भगवान के भीतर ये गुण कृपा का नहीं होता, तो आज इतने लोग यहाँ कथा में ऐसी कोरोना महामारी के मध्य भी बैठते आते कथा सुनने नहीं आते। भगवान की एक कृपा की कोर हमें मिल जाए, वे कृपा दृष्टि से केवल हमको देख भर लें, उनकी कृपा दृष्टि में सुख है, शांति है, आनंद है, इसीलिए तो आप लोग आए हैं। नहीं तो सूना पड़ा होता यहाँ पर, कोई नहीं आता। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, 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 गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती
कितनी कृपा प्रभु ने हम पर की है कि नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। भगवान कह रहे मैंने सबसे बड़ी कृपा की है कि तुमको मानव शरीर दिया। और दूसरी कृपा क्या की मैंने? बोले प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम। इस शरीर को सद्मार्ग बताने के लिए, इस शरीर को सदराह दिखाने के लिए मैंने अपने ग्रंथ स्वरूप गुरु तुमको प्रदान किए, जिनकी शरीर शरण में जाकर के तुम इस शरीर को सद्मार्गगामी बना सकते हो। पहली कृपा मैंने शरीर दिया, दूसरी कृपा इस शरीर को सद्मार्ग दिखाने वाले गुरु रूपी ग्रंथ दिए। और प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितम। मैंने तीसरी कृपा क्या की? बोले अनुकूलताएं प्रकट कर दी। अनुकूलता मतलब सब व्यवस्थाएं कर दी। तुम जो भी करते हो सब सिद्ध हो जाता है। कैसे होता है? क्योंकि भगवान ने अनुकूलताएं की हैं। यदि भगवान की इच्छा ना हो तो तुम कितना भी मेहनत कर लेना, वो कार्य सिद्ध नहीं होगा। ये अनुकूल परिस्थिति मैंने प्रदान की। इतना सब कुछ देने के बाद भी यदि मानव मृत्यु से पहले पहले मेरा दर्शन नहीं कर पाता है या मृत्यु के बाद मेरे वैकुंठ की प्राप्ति नहीं कर पाता है, तो ऐसे व्यक्ति ने अपने शरीर रूपी पिंजरे में आत्मा को घोट करके उसकी हत्या कर दी है। मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्मा। ये आत्महत्या है। यदि अपने जीवन का इस जन्म में कल्याण मैंने नहीं किया तो अपने शरीर की, अपने आत्मा की मैं हत्या कर रहा हूं।